बट सर एक दो क्वेश्चन और है जो मैं पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो नए व्यूअर्स हैं, न्यू एस्पिरेंट है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या चीज़ करनी चाहिए जो उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करवाएं और यूपीएससी की जर्नी में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सके। देखिए, कुछ बेसिक गलतियां हैं जिनको हम लोगों ने भी किया, लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस ने बताया कि इन गलतियों को यदि सुधारा जा सकता था तो शायद और बेहतर किया जा सकता था। तो उसमें सबसे बड़ी पहली गलती होती है कि मटेरियल्स की भीड़ जुटाना। हम किसी एक मटेरियल पर भरोसा नहीं करते हैं, और मेरे पापा अक्सर एक बात कहते हैं कि बेटा, जिस चीज़ पे भरोसा ना हो वहाँ से सफलता की उम्मीद ही नहीं हो सकती है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत सही बात बोली सर आपने। जहाँ चाहे जिस टीचर से हम पढ़ते हैं उस टीचर पे हमें भरोसा करना होगा। हम जब बुक पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उस बुक पे भरोसा करें, क्योंकि भरोसा ही तो वो उम्मीद है, वो नाव है जिसके सहारे हम किसी नदी की इस किनारे से उस किनारे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मटेरियल्स को कंसाइज करिए और गो थ्रू क्वालिटी, नॉट फॉर क्वांटिटी। बिल्कुल एक लिमिटेड नोट्स हो, उसका बार बार रिवीजन हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इस उम्मीद में आंसर नहीं लिखते हैं कि वन डे विल कम, मैं सीधे यूपीएससी में एक मॉडल उत्तर लिखूंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता सर, प्रैक्टिस इसी बहुत। उम्मीद में कहीं ना तो कहीं हम धीरे धीरे जो एक टाइम बिल्डिंग समय होता है, जो अपने मटेरियल के कारण, जो अपने समय में हमें सबसे पास जो समय होता है कि आंसर राइटिंग के स्ट्रेंथ को डेवलप करें, उस समय हम इसको छोड़ देते हैं और अनावश्यक किताबों को पढ़ के ज्ञान लेने में पड़ जाते हैं। और ज़रूरत, क्योंकि 150 शब्द है तो हमें ज़्यादा ज्ञान की है नहीं, हमें लिखने की ज़रूरत है कि कैसे हम ज़्यादा चीज़ को कम में लिख पाएँ। तो मेरा मानना है कि जो भी लिखें, लिखते रहिए, लिखना ही इसमें सफलता की सबसे बड़ा शर्त है। तीसरा सबसे बड़ा जो अपने दोस्तों को कहेंगे, पेपर अवॉइड करना। आज हमारे देश में एक थोड़ा कहीं ना तो कहीं हम देख रहे हैं कि इतना ऑनलाइन क्रेज बढ़ चुका है कोचिंग का कि सब लोग सीधे बनी बनाए परोसे हुए खाना खाना चाहते हैं, कोई भी पेपर पढ़ना नहीं चाहता है। और पेपर और मैगजीन में अंतर क्या होता है, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि जैसे समझिएगा अभी ऑकस और क्वाड पे डिबेट चल रहा है, बार बार कि ऑकस आ गया कि क्वाड आ गया है। एक लड़का जो अखबार पढ़ता है वो कम से कम एक महीने में 15 दिन इन दोनों पे डिबेट पढ़ा। तो एक महीना होते होते लगभग सारे पक्ष उसके सामने आ गए कई एंगल से। लेकिन यदि हम इसको न पढ़ेंगे, हम मैगजीन पढ़ेंगे, तो महीने के बाद केवल एक बार एक पन्ने में मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वहां तो मुझे रटना पड़ेगा क्योंकि तो हम जाने नहीं। तो यहाँ पेपर हमें क्या कर रहा है, वो हमें आगे लेके जा रहा है, वो मुझे लीडर के रूप में आगे लेके जा रहा है। तीसरा जो हम लोग सबसे सामान्य गलती कर देते हैं, वो सीसेट को और टेस्ट सीरीज को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज कोई भी कोचिंग लाए, मेरा ये उम्मीद करता हूं कि आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, अगर आपका करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ही कमज़ोर है, तो इसको अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स कॉम्बैट, जिससे आप अपने यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही आसान और सुनहरी बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यह कॉम्बैट हर संडे को सुबह 11 बजे होता है, और इस कॉम्बैट में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी बता देता हूं। अगर इस कॉम्बैट में आपकी फर्स्ट टू 3 रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी का सारा सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हैं। वही ना कमाल की बात। साथ ही अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर दोस्तों 11 to 50 रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप। साथ ही अगर आपकी रैंक 51 to 500 आती है 25% स्कॉलरशिप। दोस्तों, इस कॉम्बैट के माध्यम से आपके अंदर घबराहट या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको बोलने की दिक्कत हो रही है तो आप इस कॉम्बैट के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये कॉम्बैट आपको पसंद आए तो अनअकैडमी हर वेडनेसडे को न्यू बैच लाता है, उस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोस्तों, अगर ये सारे कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाइए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। है कि वो सिलेबस के अनुसार लाती हैं कोचिंग,
कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, वो टेस्ट सीरीज सिलेबस को फॉलो करती हैं। तो टेस्ट सीरीज देकर कहीं ना तो कहीं हम अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर ही करते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि यदि मुझे 5 मिनट एक पेड़ को काटने के लिए मिलता है तो मैं 4 मिनट धार बनाने में दूंगा। तो वो टेस्ट सीरीज वही काम करता है, हमारी गलतियों को एलिमिनेट करता है, अमेंड करने का मौका देता है। तो इन पे, और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो एक चीज़ पे यदि फोकस करने की बात होगी तो हम कहेंगे कि आंसर राइटिंग पर फोकस करिए। बिल्कुल।